Hey everyone, good morning. Once again welcome to my vlog. I hope you all are doing well. So एक बार फिर से निकल पड़े हैं हम अपने एक नए सफ़र के लिए, और जगह वही है, मंजिल वही है, इरादे वही है। लाइक मेरा वाइल्ड लाइफ जो मेरा पैशन है उसी को एक्सप्लोर करने के लिए एक बार उसी जगह पे निकल पड़े हैं जो मेरा सेकंड होम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अभी ब्रेकफास्ट किया है और राजा जी हवेली जहाँ पर मैं अक्सर रुक के ब्रेकफास्ट करता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे यहाँ का फूड बहुत अच्छा लगता है। सर्विस भी अच्छी है, रिजनेबल रेट पे एकदम बेस्ट क्वालिटी फूड आपको मिलता है। जब हापुड़ हाईवे आप क्रॉस करते हैं तो आप हापुड़ हाईवे क्रॉस करने के बाद ये राजा हवेली जो है, राजा जी ये रेस्टोरेंट जो है आपका रास्ते में हाईवे पे ही मिलता है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। कभी आप जो है यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ट्राई करिए, यू वुड डेफिनेटली लव इट। तो जिम कॉर्बेट के लिए एक बार फिर निकल पड़े हैं, लेकिन इस बार जो हमारा स्टे है वो एक नई जगह पर होने वाला है। लास्ट वीक मैं गया था, तो लास्ट वीक जो है मैं कुनखेत रिजॉर्ट जो है, कुनखेत रिजॉर्ट, वहाँ पे हमने स्टे किया था। अगर आपने वो लास्ट मेरा व्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, प्लीज़ डू चेक आउट माय व्लॉग। और इस बार जो है एक नई जगह स्टे करने जा रहे हैं। कहाँ स्टे करेंगे वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। जैसे हम वहाँ मोहान में जब एंट्री करेंगे, पहुँचेंगे, तो वहाँ पर जो जाके बात होगी। और मोहान में भी देखेंगे किस तरह का वेदर है। बारिशें तो हो रही हैं बट अभी प्रॉपर मानसून नहीं आया है। मेरी वहाँ पे लोकल से बात हुई थी, और जहाँ पे मैं स्टे करने जा रहा हूँ वंस अगेन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच वो प्रॉपर्टी है। स्टे करने में मज़ा आएगा। रात को वहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ की काफ़ी जो एक्टिव होती है, कॉल्स भी सुनाई देती है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी निकलते हैं जल्दी से यहाँ पे, और जिम कॉर्बेट पहुँचने में अभी लग जाएंगे तकरीबन हमें और अनदर गुड 4 to 5 आवर्स। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, होपफुली विल रीच देयर बाय 2। और अब मोहान पहुंचकर ही बात होगी, और वहां पे जाके मैं डिस्क्लोज भी करूंगा कि कहां हम स्टे करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और एक बार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे कि आपका प्यार ही और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी लाइक आई नो कि मैंने अभी रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं वो इम्प्रूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड कर सकूँ। तो इसी तरह से जो है सफ़र आगे चलेगा आपके साथ के साथ, आपके प्यार के साथ। वाइल्ड लाइफ को और जंगल को और एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लीज़ 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 आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से जो है साथ बनाते हैं। चलिए निकलते हैं अब, और आगे बात होगी हमारी मोहान पहुँच के। हैं मोहान में और गर्जिया देवी टेम्पल पे हैं। तो एक बार फिर मोहान में आ चुका हूँ। वेदर बहुत ही खूबसूरत है, गर्मी नहीं है, विंडोज़ ओपन कर रखी है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। तो इस बार जो हम स्टे करने वाले हैं वो है KMBN मोहान में पड़ता है। ये कुमाऊं मंडल वन निगम का जो एक तरह का आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट बेस्ड है कुमाऊं की, वहाँ हम स्टे करने वाले हैं। अब देखें, लास्ट मंथ मैंने सफारी करी थी बिजरानी जोन की, तो उस टाइम पे मैं मलानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से मैंने स्टे किया था, बहुत मज़ा आया था। अब क्योंकि जो मानसून पीरियड होता है, जो पार्क 15 जून को मेजर जो जोन है वो बंद हो जाते हैं, चाहे आप डिकाला की बात करें, बिजरानी की बात करें। आई थिंक ढेला और फाटो जो है वो भी
कंडीशन अप्लाई करके कि अगर बहुत हैवी रेनफॉल नहीं है तो वो ओपन रहते हैं, अदरवाइज हैवी रेनफॉल में वही बंद रहते हैं। तो ऐसे में अगर आपको जंगल को एंजॉय करना है, ये देखिए आप अभी भी मेरे लेफ्ट में और राइट में अभी भी एक और जंगल है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए बिल्कुल कोर जंगल है जहाँ तक आप होर्डिंग्स देख सकते हैं, बी अवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ड्राइव स्लोली, इस तरह के जो है होर्डिंग्स लगी हुई हैं। और ये कोर जंगल के बीच में मोहान का ये हाईवे जो है उस पर हम चल रहे हैं। लास्ट वीक जो मैं यहाँ पे स्टे मैंने किया था वो मैंने कुनखेत विलेज वैली रिजॉर्ट पे मैंने जो है स्टे किया था, जो कोसी रिवर के बिल्कुल रिवर बेड पे था। उस पर भी मैंने जो है डिटेल्स दे रखी है, तो अगर आप चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एक एडवेंचर लवर होता है जिसको नेचर के बीच में रह के, वाइल्ड लाइफ जंगल के बीच में रह कर इंजॉय करना, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि अगर जैसे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जो है जोन के अंदर ही स्टे करेंगे, वरना स्टे नहीं करते। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जो है किसी अच्छे रिजॉर्ट पे रुकेंगे, यहाँ हर तरह के रिजॉर्ट्स हैं, लग्जरी रिजॉर्ट्स भी हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर में लगा था कुनखेत वैली रिजॉर्ट में, बहुत ही अच्छा लग्जरियस रिजॉर्ट है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं और कोसी रिवर पे है और जंगल के बीच में, जंगल भी आप इंजॉय कर सकते हैं और रिजॉर्ट जो होता है लग्जरी उसकी भी सारी लग्जरी इंजॉय कर सकते हैं। इस बार मैं रुक रहा हूँ KMVN में। KMVN जो है आपको बिल्कुल एकदम FRH वाली फील देगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप किसी जोन के अंदर जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज है वहाँ पर जैसा आप स्टे करके आपको फीलिंग आती है, तो KMVN में रुकने के बाद आपको वही सेम फीलिंग आएगी। बिकॉज वहाँ पे भी कोसी रिवर बेड है और एक साइड पे जो है कोर टेरिटरी है टाइगर की, एनिमल्स की, वहाँ पे मूवमेंट भी काफ़ी रहती है, कॉल्स भी सुनाई देती है। तो इस बार मेरा मकसद रुकने का यही था कि मैं ऐसी जगह पे रुकूँ, अगर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पॉसिबल नहीं है क्योंकि जोन बंद हो चुके हैं, तो मैं ऐसी जगह पे रुकूँ जहाँ पर मोर और लेस वही मुझे जो है फील आए एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की। इसलिए मैंने KMVN बुक कराया है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस, बहुत मुझे वहाँ पे हमेशा एंजॉय करता हूँ। तो अभी मोहान में जो है आराम से अपने एंजॉय करते हुए हम ड्राइव करते हुए जा रहे हैं जंगल को और वेदर को एंजॉय करते हुए। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा हमें अपना KMVN पहुँच के चेक इन करने में। तो जब KMVN में पहुँचूँगा तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपको किस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, किस तरह का माहौल रहता है, वो सब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे नाइट ड्राइव करें। और यहाँ के जो खूबसूरत जंगल है, ट्रैफिक काफ़ी हैवी है यहाँ पर, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में ख़ास तौर से और नाइट के टाइम में ट्रैफिक हल्का हो जाता है, तब इस जंगल का एक्सपीरियंस अलग ही मजा आता है। बिकॉज अगैन एज आई सेड, एक साइड पे रिवर, दूसरी साइड पे जंगल, व्हाट यू नीड बीइंग अ वाइल्ड लाइफ लवर, जंगल लवर। तो चलिए पहुँचते हैं एक बार अपने रिजॉर्ट पे, KMVN पे, और वहाँ पर पहुँच कर आगे जाके बात करेंगे आगे जो है KMVN के बारे में, और भी वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई डेफिनेटली नीड योर लव एंड सपोर्ट। चलिए होती है मुलाकात KMVN। ऑलराइट, सो हमने चेक इन कर लिया है, KMVN हम पहुँच चुके हैं, चेक इन कर लिया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। एक साइड पे रिवर है और दूसरी साइड पे जो है मेन जो है जंगल है, जहाँ से जो है वाइल्ड लाइफ की बहुत मूवमेंट रहती है। तो पहले भी जैसे कि मैंने लास्ट अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आपके पास फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का ऑप्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, जैसे अगर मैं बात करूँ अभी फ़िलहाल जो है जोन्स मेजर, चाहे डिकाला हो, बिजरानी हो, 15 जून के बाद वो मानसून की वजह से बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको वाइल्ड लाइफ एंजॉय करनी है, आपको मोर लेस वही फील चाहिए जंगल वाली, प्रॉपर एक अच्छे डिलक्स टाइप के रूम जहाँ पर आपको प्रॉपर AC रूम मिलेगा, वाइल्ड लाइफ वाली फील मिलेगी विद इन नेचर, तो KMVN डेफिनेटली हैज़ टू बी योर ऑप्शन। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से यहाँ पे जो है रिवर का व्यू है, और मैं फिर आपको अपना रूम भी दिखाऊंगा जहाँ पे सुपर डिलक्स में हमने स्टे किया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ द व्यू इज़। बैक साइड पे आप देख सकते हैं कोसी रिवर है यहाँ पर, और ये बिल्कुल एक तरह का वाटर सोर्स है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है बहुत एक्टिव रहती है। रात के टाइम पे मेजरली यहाँ पर जो है काफ़ी कॉल सुनाई देती हैं। एंड गाइस, दिस इज़ द प्लेस, ये वही जगह है एग्जैक्टली जहाँ अभी कुछ टाइम पहले, लाइक अराउंड एन ईयर बैक, यहाँ बैक साइड पे जो है बिल्कुल मैं आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे टाइगर जो है वहाँ पर देखा गया था, एक टूरिस्ट के जो यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने यहाँ पे स्पॉट किया था। उसकी अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी यूट्यूब पे। पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे भी उसका
लगा दूंगा यहाँ पर पिक्चर जो भी होगा। और दिस इज़ एग्जैक्टली द प्लेस जहाँ पर जो है कुछ टाइम पहले टाइगर देखा गया था कुछ टूरिस्ट के। और ये वाला वो बेसिकली डिलक्स रूम था जहाँ पर उन्होंने स्टे किया हुआ था। और दिन के टाइम में ही टाइगर जो है बेसिकली ही वॉज ट्राइंग टू क्रॉस दिस प्रॉपर्टी, लेकिन क्योंकि जब उसने देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी लोग हैं तो क्रॉस नहीं किया उसने, बट क्लियरली यहाँ पर वो टाइगर देखा गया था। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी ख़ास तौर से मुझ जैसे लोग, जैसे कि वाइल्ड लाइफ के जो बिल्कुल एकदम प्योर एंथुसियास्ट हैं, उनके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। ये यहाँ बैक साइड पे रिवर है, पूरी आप देख सकते हैं एक तरह का ये जंगल है, कंप्लीट फॉरेस्ट लुक। रात को यहाँ पे जो है लाइट्स ऑन हो जाती हैं और भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और अलग अलग यहाँ पर बेसिकली रूम्स अवेलेबल हैं, डिलक्स रूम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। सुपर डिलक्स अगर आपको थोड़ी हायर कैटेगरी की चाहिए, वो काफ़ी स्पेस में बड़ा है जहाँ मैंने स्टे किया हुआ है, मैं आपको वो भी रूम का टूर दूंगा। और किचन यहाँ पर है, तो अगर आपको जो भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ऑप्शन चाहिए तो वो आप यहाँ पर किचन में ऑन ऑर्डर ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे खाना मिलता है, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब देखें वो रिज़ॉर्ट वाली जो एक लग्जरियस रिज़ॉर्ट जैसे होता है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो थोड़ा एक डिफरेंट हो जाता है, वो रॉ फील वहाँ पे नहीं रहती है। देखिए यहाँ पे फेंसिंग भी हो रखी है, जैसे आप देख सकते हैं। ये पीछे जो है रिवर है, फेंसिंग हो रखी है ताकि वाइल्ड एनिमल्स अंदर क्रॉस ना करें। तो इट्स सेफ। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम जंगल के बीचों बीच यहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई यहाँ पर ख़तरा है स्टे करने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। आई मीन मैं यहाँ पे बात कर रहा था यहाँ के अभी यहाँ के स्टाफ से, वो कह रहे थे कि कॉल ज़रूर सुनाई देती हैं बैक साइड से, यहाँ पर कई बार विजिबल हुआ है टाइगर भी, एलिफेंट्स की बाहर जो है कई बार मूवमेंट देखिए। बट इफ़ यू आर इनसाइड द प्रॉपर्टी यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एब्सोल्युटली सेफ। तो रिस्क वाली कोई यहाँ पे बात नहीं है। तो वो साइड जो मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर वो रिवर है। एक बार और फिर दिखाता हूँ मैं आपको रिवर। ये देखिए, ये रही रिवर और ये फेंसिंग हो रखी है, बिल्कुल वाटर सोर्स है ये यहाँ पर, ये वाइल्ड एनिमल्स का। रात को आप यहाँ पर अपना चेयर्स रख कर बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं इस रिवर की आवाज़ को। और वाइल्ड लाइफ की जैसे मैंने कहा यहाँ पे कॉलिंग्स बहुत सुनाई देती हैं। और वो सामने जो KMVN की एंट्री है उसकी जो ऑपोजिट साइड पे है, दैट इज़ यू कैन से द पार्ट ऑफ टाइगर टेरिटरी, जहाँ पर एनिमल्स जो हैं बेसिकली अंदर उनकी क्योंकि टेरिटरी है तो वहाँ पर एनिमल्स होते हैं। सो बीच में इधर वाटर सोर्स हो गया एक साइड पे, दूसरे साइड पे आपको जो है जहाँ पे जंगल कह सकते हैं और फॉरेस्ट हो गया, और बीच में है KMVN। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ लवर के लिए कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, कितना अच्छा यहाँ पे बेसिकली आप इंजॉय कर सकते हैं। चार्जेस भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे मतलब बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। डिलक्स रूम की अगर हम बात करें तो विदाउट मील लगा के 3000 के आसपास आपको यहाँ ऑनलाइन MMT पे कराना चाहें यहाँ पे स्टाफ का भी आप नंबर देके उनसे भी कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन भी बुक करा सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि KMVN है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट नहीं है, बट स्टिल इट्स एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन। ग्रीनरी है, ये सागुन के पेड़ हैं, यहाँ पर ट्रीज़ हैं, और बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन माहौल है यहाँ पर, किसी तरह का कोई गंदगी कुछ नहीं है, प्रॉपर एकदम फॉरेस्ट वाली जंगल वाली फील। अब आपको ओवरव्यू देता हूँ डिलक्स रूम का, SD जो मतलब सुपर डिलक्स रूम है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, आपको दिखाता हूँ किस तरह की वो प्रॉपर्टी है। तो आइए प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज़ द ऑपोजिट साइड ऑफ KMVN। जैसे कि मैंने अभी आपको दूसरी साइड दिखाई थी जहाँ पर एक साइड पे रिवर फ्लो थी, ये दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर जंगल है। यहाँ बिल्कुल एकदम वॉक करके बाहर रोड पे घूमना इट्स नॉट एट ऑल सेफ, जस्ट व्हेन यू आर लिविंग विद इन द जंगल एनीथिंग कैन हैपन। सो प्रिकॉशंस के साथ रहें तभी मज़ा है, एंजॉय है करने का। बिकॉज अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, सो व्हेन यू आर लिविंग विद इन द जंगल एट अ प्लेस लाइक दिस, तो यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क हो सकता है। एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ, कुछ भी आप कभी भी रोड पे कुछ भी स्पॉट कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन ज़रूर लें आप यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रॉपर ये अंदर पूरा जंगल है। और अभी थोड़ी गर्मी है, ट्रैवल करके भी आए हैं, सो ये अ बिट टायर्ड, थोड़ा आराम करेंगे अभी। और उसके बाद जो है निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा शाम के टाइम पे, और देखते हैं कैसा मंजर रहता है, कैसा माहौल रहता है। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब
प्रॉपर्टी के मैं आपको जो है रूम दिखा देता हूँ एक बार। ऑलराइट, सो दिस इज़ आवर रूम, सुपर डिलक्स रूम है ये। और ये रही हमारी कार, चमकती हुई लाल अपनी गाड़ी। ये है बालकनी। सो यहाँ पर आराम से आप चेयर्स जो है डाल के यहाँ पे बैठ सकते हैं, या आगे रिवर साइड है वहाँ पे भी जाके आराम से बैठ सकते हैं रात को और एंजॉय कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर व्यू है बालकनी का। चेयर्स यहाँ डली हुई हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब देखते हैं अंदर से कि रूम किस तरह का है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस एंड दिस इज़ द सुपर डिलक्स रूम इन विच वी आर स्टेइंग राइट नाउ। सो डिलक्स रूम जो है वो थोड़ा फर्स्ट कैटेगरी का है, वो स्पेस में कम है, बट जो सेकंड डिलक्स जो आपका सुपर डिलक्स रूम है इट्स वेरी स्पेशियस। सारी फैसिलिटीज़ हैं बेसिकली यहाँ पे। एसी भी लगा हुआ है, प्रॉपर टेबल है, बेड है, मेन्यू कार्ड जहाँ आप रूम सर्विस आप अवेलेबल है, कॉल करके आप कर सकते हैं। वाटर जो है ठंडा पानी एकदम वाटर कूलर का यहीं से प्रोवाइड होता है। इसके अलावा अगर हम अंदर जाएं, सो दिस इज़ हाउ अलमीरा एंड मिरर लुक्स लाइक। वॉशरूम जो है मुझे बहुत स्पेशियस लगा इन पर्टिकुलर इनका। ये देखें आप, इट्स वेरी स्पेशियस। अटैच बाथरूम, वॉशरूम, एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी। गीजर भी है, तो सारी फैसिलिटीज हैं जो मतलब आपको चाहिए होती हैं आपके स्टे को कंफर्टेबल बनाने के लिए, वो सारी चीजें हैं। इसीलिए मैं बार बार इस चीज पे जो है रेकमेंड कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ भी चाहिए और आपको एक अच्छी डिसेंट प्रॉपर्टी भी चाहिए जहाँ सारी फैसिलिटीज आपको मिलें, और उसके साथ साथ आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस में भी कम चाहिए, दैन डेफिनेटली गाइज डू चेक आउट दिस प्रॉपर्टी। कभी भी आपको मौका मिले यहाँ आने का तो डेफिनेटली आप इस प्रॉपर्टी को चेक इन करें। फ्रेंड्स, तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करके अपने रिजॉर्ट KMBN में बाहर निकले हैं थोड़ा सेल्फ सफारी के लिए, और शाम का जो है सनसेट का ऑलमोस्ट जो है टाइम है। इस वक्त अराउंड 6:30 हो रखे हैं। और डेन रिजॉर्ट अगर कभी आप इधर की साइड पे आए हैं तो KMBN से आगे जब आप आते हैं थोड़ा और डेन की साइड पे, कुमेरिया की साइड पे, तो वहाँ अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे नज़ारा आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे मेरे बिल्कुल एकदम प्रॉपर जंगल है ये, और मतलब रिवेन्स बह रही हैं और प्रॉपर साल के फॉरेस्ट है, कोसी रिवर है। जो भी देखेगा एनीवन कैन से कि ये डेफिनेटली एक कार्निवोरस की टाइगर की अगर हम बात करें तो उनका एक आइडियल हैबिटेट है। फ़र्क बस यही आ जाता है क्योंकि टाइगर जो है इन पर्टिकुलर इफ वी टॉक अबाउट सॉलिटरी एनिमल है, आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, शाय एनिमल है, इतना ज़्यादा जो है सोशली इन्वॉल्व नहीं होता। तो डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ है एक, ये बहुत ही एक फेमस सेइंग है कि इफ़ यू आर इन अ जंगल, तो अगर आप जो है किसी कार्निवोरस को, और टाइगर की बात करो, अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के घने जंगल में जब आप घूमते हैं तो टाइगर ने या कार्निवोरस ने डेफिनेटली आपको देख लिया, क्योंकि ये इतने डेंस फॉरेस्ट हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये देखें रिवेन बह रही है यहाँ पे, ये आइडियल हैबिटेट है फ्रेंड्स। गर्मियों में टाइगर जो है क्योंकि ठंडक में रहना पसंद करता है, तो इस तरह के जो रिवेन्स होते हैं, इस तरह के जो कह सकते हैं आप नदी नाले होते हैं, वहाँ बैठकर टाइगर जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। चाहे आप जंगल सफारी के लिए जाएं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फाटो जोन की, फाटो जोन में गर्मियों में साइटिंग क्यों इतनी ज़्यादा वहाँ पे फेमस हो जाती है, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि टाइगर जो है उसको गर्मियों में अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। और हमें पता है कि फाटो जोन में जो है बहुत वाटरफॉल जो है, चाहे वो वाटरफॉल हो चाहे हो, जहाँ पर जो है टाइगर आकर जब बैठता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके बाद वहाँ पर जो है साइटिंग के चांसेस अच्छे बन जाते हैं गर्मियों में फाटो, इसलिए हॉट साइटिंग्स हो रही है। अभी बात अगर मैं इस जगह की करूँ तो यहाँ पे भी जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम जैसे जैसे सनसेट का टाइम नज़दीक आ रहा है, शाम होती जा रही है, जंगल और आगे घना होता जा रहा है, अंधेरा होता जा रहा है, और जैसे जैसे यहाँ रात बढ़ती रहेगी, इस जंगल की जो एक्चुअल फील होती है, जो थ्रिल है, वो और अपनी जो है पीक पे चढ़ती रहेगी, और तब यहाँ पर जो है घूमने का मज़ा अलग ही होता है। अगेन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एंजॉय करें वाइल्ड लाइफ को, नेचर को, बट एट द सेम टाइम प्रिकॉशंस जो है वो प्रॉपर आपको लेने हैं।
भूल के भी चाहे दिन हो या शाम हो, प्लीज़ 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 मेक श्योर डू नॉट स्टेप आउट ऑफ द कार। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो आपको लेना ही है हर हाल में। जब तक आप गाइस कार में हैं, यू कैन कंसिडर योरसेल्फ सेफ। इसके अलावा तो अवेयरनेस हो गई, नॉलेज हो गई, वो अलग चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बहुत ही नैरो रास्ता है यहाँ पर, तो अगर आपको एक्सपीरियंस इतने ड्राइविंग का नहीं है और अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अकेले ना निकलें, किसी को साथ में लेके निकलें। 2 या 3 आपके लोग हैं तो साथ में निकलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी सेफ है, मैंने जैसे कहा कि जब तक आप कार में हैं यू विल कंसिडर योरसेल्फ सेफ। कार से जहाँ आप बाहर निकलें, चाहे हो दिन चाहे हो रात, किसी भी वक्त आप एक तरह से बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैं किस तरह के कितने इतने इस तरह के इंसिडेंट्स हम सुन चुके हैं हाल ही में, जो 1-2 साल पहले इंसिडेंट्स हुए हैं। जहाँ पर हमने पनौत नाला का इंसिडेंट सुना था। पनौत नाले से टाइगर ने जो है हफीज़ नाम के इंसान को जो है उठा दिया। उस टाइम पे बहुत टाइगर के इंसिडेंट्स हो रहे थे। खैर वो तो अलग एक टाइम था जहाँ पर बाइक के ऊपर में अटैक होता है डॉल, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप कार हैं तो प्लीज़ अपनी कार में ही रहें, कार में रहकर एंजॉय करें। एंड इन केस आप, और हाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ प्लीज़ ये आप ये सोच के चलें कि यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं तो यू आर इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ये पहला यहाँ पे जो हक है यहाँ पे रहने का और जलने का, वो वाइल्ड एनिमल्स का है। इट्स देयर हैबिटेट, इट्स देयर प्लेस। आप उनके घर में हैं, वो आपके घर में नहीं है। तो कार की स्पीड का, अपनी व्हीकल की स्पीड का जो है प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्पीड अप ना करें। यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है मेंटेन करके चलें। और मज़ा भी उसी में। देखिए, अगर आप जंगल में घूमने के लिए आए हैं, अगर ये सब एडवेंचर को आप एंजॉय करने आए हैं और आपने 70-80 में यहाँ पे कार भगा दी, स्टीरियो सुनते हुए जा रहे हैं, म्यूजिक, तो क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का। फिर तो आप ऐसी जगह पे जाए ना जहाँ पर आपको सिर्फ लग्जरी चाहिए। हाँ, रॉ एडवेंचर वाइल्ड लाइफ अगर आप एंजॉय करने आए हैं तो सुकून से करें और होश भी रखें और सुकून से एंजॉय करें। 40-45 की आराम सुकून से स्पीड चलाएं। कार आती हैं यहाँ पर बहुत बैंड है, तो प्लीज़ हॉर्न ज़्यादा ना यूज़ करें, बिकॉज अगेन ये सारे के सारे एक तरह के डोज एंड डोन्स हैं, एक तरह के कैसे के एटिकेट्स या जंगल एटिकेट। जब आप जंगल में हैं तो इन हाइजीन्स को फॉलो करें। ज़्यादा हॉर्न ना दें, आप ज़्यादा स्पीड अप ना करें। और इन केस जैसे मैंने कहा, आप जो है एनिमल्स के घर पे हैं, ना कि वो आपके घर में है। तो अगर किसी भी एनिमल को आप देख लेते हैं, चाहे वो डेयर हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, उससे एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें एंड मेक श्योर इट्स देयर राइट, इट्स फर्स्ट देयर राइट टू क्रॉस दैट रोड। तो आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें उनसे और मेक श्योर कि पहले वो रोड क्रॉस करें। चाहे छोटे से छोटे जैकल भी यहाँ पे बहुत दिखते हैं, जैकल की बात करें या बड़े से बड़े किसी एनिमल की बात करें, आराम से जो है सुकून से चलाएं, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और पहले उनको क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे। तो यही है, यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं। अभी कुमेरिया की साइड पे आ गए थे हम, अभी आगे और जाएंगे मोहन चौकी, और मोहन चौकी से भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वापस अपने केम्बियन रिजॉर्ट पर आकर वहाँ पे एंजॉय करेंगे। अच्छा गाइस, एक चीज़ यहाँ पर ये है, तो मैं ये कह रहा था यहाँ पे जो है आप देखिए, ख़तरे की बात नहीं है जब तक आप जो है अपनी नॉलेज का और अवेयरनेस का इस्तेमाल करके प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं है। बट स्टिल एक अवेयरनेस के तौर पे मैं आपको यहाँ पे अवेयर करना चाहूँगा। देखिए, टाइगर हो गया या लेपर्ड हो गया, इवन दो इट्स वेरी रेयर, टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी रेयर टू साइट द वन राइट ऑफ द रोड, लेकिन जो जंगल की जो फील है वो अलग होती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, रात में आपके चांसेस होते हैं, बट श्योर शॉट, और श्योर शॉट की बात तो सफारी में भी कोई ये नहीं कह सकता कि 100% साइटिंग हो ही सकती है। बट स्टिल सबसे बड़ा जो यहाँ पर रिस्क है वो गाइस एलिफेंट्स का होता है। एलिफेंट्स जो हैं, कई बार जैसा आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम नैरो रोड है। अभी थोड़े देर पहले मैं यहाँ पर एक वीडियो देख रहा था, वहाँ में बहुत फेमस एक यहाँ की पर्सनैलिटी है जो यहाँ के सुंदरखाल में रहते हैं और अपना उनका छोटा भीम जो है एक रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, तो उन्होंने एक जगह बुक करी थी वुहान में, सुंदरखाल से थोड़ा सा आगे। आई थिंक ये वीडियो थी, वहाँ पर टस्कर ने रास्ता रोक दिया था और ऑलमोस्ट 3 आवर्स, ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स का वहाँ पे बिल्कुल ब्लॉकेज हो गई थी। 2 किलोमीटर तकरीबन जाम लग गया था वहाँ पे। उसके बाद जो है वो टस्कर जब हुआ, उसके बाद ट्रैफिक खुला, उसके बाद ही जो है प्रॉपर जो है लोगों ने आना शुरू किया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर आपको एलिफेंट मिल जाता है तो एलिफेंट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मैंने कहा, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें,
तो वो बिल्कुल ना करें, क्रॉस करने की कोशिश बिल्कुल ना करें गाइस। अगर आपको कभी एलिफेंट ऐसे रास्तों पे मिल जाता है तो आप मेक श्योर सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। कोशिश ये करें कि अगर आपकी कार सुकून से रिवर्स लेके आप बैक कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बट ज़्यादा अपनी स्पीड न दें, रेस न दें, कुछ रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर एलिफेंट आपको यहाँ मिलता है तो खास तौर से अगर वो एक टस्कर है तो वो कई बार बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है टस्कर का केस। तो कोशिश करें कि जब अगर इस तरह का इन केस कुछ आपको यहाँ पे घूमते हुए खास तौर से एलिफेंट या टस्कर इस तरह दिखता है तो प्रिकॉशन में घबराए नहीं। घबराना जो होती है, घबराहट में कई बार इंसान जो है अपने सेंसेस नहीं रख पाता, तो इसलिए घबराए नहीं आप और प्रिकॉशंस लेके चलें। अगर इस तरह से चलेंगे प्रिकॉशंस लेके तो डेफिनेटली किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। फिलहाल बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में, जंगल बिल्कुल घना होता जा रहा है और सनसेट के साथ साथ अंधेरा बढ़ रहा है, इसका एडवेंचर और थ्रिल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और आगे और एक्सप्लोर करते हैं, और हमारे साथ रहिए, आप बने रहिए, और आगे भी जो भी एक्टिविटी होती है, जिस तरह से रात सनसेट के साथ साथ ये जंगल और खूबसूरत होता रहेगा, मैं डेफिनेटली आपको ये जंगल और ज़्यादा जो है अपने साथ साथ सफारी के साथ दिखाता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इस वक्त सांबर डियर है, दे आर ग्रेजिंग राइट नाउ। सामने जो है एकदम जंगल है, देखते हैं थोड़ी देर यहाँ वेट करके, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैं खड़ा हुआ, मुझे हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए, 5 से 10 मिनट, और कुछ अलर्ट पोजीशन पे थे। आई डोंट नो कि ये ट्रैफिक जो आ रहा है हमें देख के जो है, क्योंकि 1-2 कार और खड़ी हुई थी अभी, उन्हें देख के अलर्ट हो गए थे, बट एकदम अलर्ट तो हुए थे। एंड सामने यूजुअली जो है कार से या लोगों की मूवमेंट से इतना अलर्ट होता नहीं है। स्पॉटेड डियर या बाकी डियर की बात करें वो डेफिनेटली एकदम डरे, सांबर डरते हैं। काफ़ी बड़ा सांबर डियर है, फीमेल है ये, अलर्ट पोजीशन पे है थोड़ा, शाम का टाइम है और मूवमेंट इस टाइम पे जो है होती है टाइगर की और कार्निवोरस की। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये धनगढ़ी गेट के बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा आगे ही है ये, जैसे आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे ये कोर टेरिटरी बिल्कुल टाइगर की, और लेफ्ट हैंड साइड पे धनगढ़ी गेट से थोड़ा सा आगे सांबर डियर जो है ग्रेजिंग राइट नाउ, अलर्ट पोजीशन पे है। देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा कि ये और ज़्यादा अलर्ट होते हैं या नहीं, और अगर चांसेस बना मे बी ये कॉल भी जो है स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या सिचुएशन। गाइस, हमने वहाँ पे वेट किया सांबर डियर का काफ़ी देर तक, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट मैंने वहाँ पे वेट किया, बट सच कुछ एक्शन की नहीं, ना किसी तरह के बहुत ज़्यादा अलर्ट हुए थे, बहुत आगे वो चौंक रहे थे, व्हीकल से लोग भी थे, इस वजह से थोड़ा बहुत वो सेंस कर रहे थे, कान ऊपर कर रहे थे, बट एज सच कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे साइंस थे नहीं किसी चीज़ की। तो आगे निकल चुके, थोड़ा और आगे जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटा वीर जो मैंने पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे, सभी तो जाएंगे भी वहाँ पे, वीरू भाई अगर मिले तो वीरू भाई से ही मुलाकात हो जाएगी, और फिर उसके बाद वापस अपने केप पेन के लिए निकलेंगे वापस। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे जैसे जैसे एक्टिविटी होती रहेगी मैं डेफिनेटली आपको वो भी दिखाता रहूँगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तो गाइस, नाइट ड्राइव कर आ गए हैं, गर्जिया टेम्पल तक गए थे। वाइल्ड लाइफ के देखिए ऐसी बात नहीं है, सांबर डियर जो है देखिए, स्पॉटेड डियर भी देखिए, जो एक मंजर होता है जो फील होती है। बार बार यही कहता हूँ कि मकसद सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि फॉर श्योर कार नहीं होना चाहिए, टाइगर या लेपर्ड वही देखने आए। आप पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको दिखता है तो यू कैन कंसिडर योरसेल्फ लकी, अच्छी बात है, बट अगर नहीं दिख पाता
आप इस जंगल को एंजॉय करिए। और वही हम कर आ रहे हैं, गर्जिया तक टेम्पल तक हम गए थे। सांबा दिखे हैं हमें, स्पॉटेड डियर भी दिखे हैं, बट एज सच कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है अभी किसी कार्निवोरस की। वापस जा रहे हैं अब हम केमबियन की तरफ। ये फ़िलहाल हम पुलिस चौकी जो है मोहान की, वहाँ पर है। और मोहान की पुलिस चौकी पे क्रॉस करके आगे फिर हम जाएंगे अपना केमबियन। सो केमबियन पे जाके जो है मैं आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल वहाँ पे किस तरह का माहौल है। जैसे मैंने पहले भी जो है मॉर्निंग में बताया था कि केमबियन में भी, क्योंकि एक साइड पे जो है कोसी रिवर है, दूसरी साइड पे जंगल है, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जो है चांसेस रहते हैं, कॉलिंग्स होती हैं मूवमेंट इन सब चीज़ों की। तो वहाँ जाके भी जो है दिखाते हैं आपको कि क्या किस तरह का माहौल है। और फिर उसके बाद डिनर भी करेंगे, तो एंजॉय करेंगे वहाँ पे केमबियन में। तो बने रहिए हमारे साथ। फ़िलहाल हम इस नाइट ड्राइव को एंजॉय करते हैं और अभी भी किस तरह की एक्टिविटी डेफिनेटली वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ। और वंस अगेन अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली प्लीज़ डू लाइक शेयर। बने रहिए। गाइस केमबियन में रुके थे हम कल रात को, और आज मॉर्निंग सफारी भी करी है। कल रात को मैंने नाइट सफारी भी करी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ रुकने का। स्टाफ सर्विस इज़ वेरी गुड, खाना भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, एवरीथिंग वाज रियली गुड। तो अब हो गया है वक्त निकलने का वापस अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए। और इस वाइल्ड लाइफ से और इस माहौल से, इस जंगल से कुछ इस तरह का कनेक्शन है कि जब मैं यहाँ हमेशा आ रहा होता हूँ तो अलग फीलिंग होती है, और जब यहाँ जा रहा होता हूँ तो एक अलग सॉर्ट ऑफ अलग फीलिंग होती है। दिल करता है कि बार बार ये जंगल, ये माहौल और ये वाइल्ड लाइफ, ये नेचर मुझे यहीं पे अपने साथ रखना। बट कुछ ज़रूरतें होती हैं इंसान की, और उसके लिए जो है इंसान को लाइफ को कैरी करना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। तो अभी निकलेंगे अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए, और उसके बाद देखते हैं अब कैसा प्लान बनता है। वैसे भी अब मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा, जब यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है तो उस टाइम पे तो वैसे भी यहाँ पर सेफ भी नहीं आना, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उस टाइम पे जितने भी यहाँ पर नाले होते हैं वो सब ग्रू होते हैं। तो आगे फ्यूचर में जब भी प्लान बनेगा तो डेफिनेटली मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा जब पूरी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, और एक बार दोबारा फिर आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और जंगलों में और वाइल्ड लाइफ और इस नेचर की खूबसूरती में आप और मैं मिलके एक बार दोबारा से इस माहौल को, इस मंजर को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरा कंटेंट एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और इसी तरह से इस नेचर के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ मैं और आप जुड़ के इसके साथ वाइल्ड लाइफ को और एंजॉय करें। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। कीप स्प्रेडिंग लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, लव यू।